नर्मदे हर। कुंभ की धरा पर आप सभी का स्वागत है और अब कुंभ अपनी दिव्यता को लेते हुए पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, ये हम सभी जानते हैं। और ईश्वर की अद्भुत कृपा रही कि पूरे कुंभ में अगर 2-3 अव्यवस्थाओं को और 1-2 खराब घटनाओं को हटा दें तो पूरा कुंभ बहुत भव्यता से, दिव्यता से और इस बार तो अपनी हरित क्रांति लेकर पूर्ण होने जा रहा है। विशेषकर मैं इस कुंभ में आई थी कि हम कुछ ऐसा कर पाए जो कुंभ की धरा हरी भरी रहे और आगे उसके प्रयास हों। हर आने वाले श्रद्धालु को हम ये समझा पाए, बता पाए कि तीर्थ का अर्थ केवल अपना मोक्ष, अपना पुण्य नहीं है और डुबकी लगाकर नहीं जाना है। इसे हमने अलग अलग माध्यम से हर श्रद्धालु तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया और काफी हद तक कारगर भी हुए। एक थैला एक थाली प्रकल्प आप सब इससे जानते हैं और मुझे लगता है कि पहले दिन से मैं लगातार इसके बारे में कुछ ना कुछ आप तक अपनी उस सूचनाओं को पहुंचाने का भी प्रयास कर रही हूँ। एक थैला एक थाली के अंतर्गत हमने स्टील और कपड़े के थैले को प्रामाणिकता इस बात के लिए दी ताकि थर्माकोल और प्लास्टिक की पत्तल कुंभ की धरा से गायब हो जाए। इसके लिए हमने हर वर्ग में जाकर बात की, हर वर्ग में जाकर वितरण किया, फिर चाहे साधु समाज हो, किन्नर समाज हो, सफाई कर्मचारी हो, कोई भी भंडारी हो, कोठारी हो, जहाँ भी हम जा सकते थे वहाँ जाकर हमने अपने इस प्रकल्प को पहुँचाया। जितने भी स्टोर हमें लग रहे थे, मदर डेयरी से लेकर और दूध के या छोटे छोटे जनरल स्टोर जो थे, उनको भी हमने थैले ये कहकर उपलब्ध कराए कि आप पन्नी में सामान ना दें। और आज आप देख रहे हैं कि कुछ थालियाँ जो बची हुई हैं, इसे भी हम अंतिम विराम देने वाले हैं क्योंकि अब एक अंतिम पर्व बचा है शिवरात्रि का, तो उसके पहले सफाई कर्मचारियों को प्रणाम करके हम लोग ये थाली और थैलों का वितरण करेंगे। ये उपलब्धि हमारी रही है कि 1 करोड़ वृक्ष संकल्प के अंतर्गत लाखों पौधों का हमने वितरण किया। और वैसे तो थोड़ा सा और 15 दिन बाद जब इसका निष्कर्ष निकल के आएगा तब मैं आप लोगों से साझा करूंगी, लेकिन बहुत उथली रिपोर्ट ये बता रही है कि 40,000 टन प्लास्टिक, पत्तल, थर्माकोल ये निकलने की उम्मीद थी और तब अनुमान था कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जिनके आने से, जिनकी अज्ञानता से, जिनके धर्म और प्रकृति के प्रति उदासीनता से इतना कचरा निकलेगा। लेकिन हमारा एक थैला एक थाली का जो एक निर्णय हुआ जिसमें 40 से अधिक संस्थाओं ने भाग लिया और हर व्यक्ति जो इसमें नहीं भी सम्मिलित था, कुंभ के दूसरे पड़ाव में आते आते इसका प्रतिभागी बन गया। और इसका निष्कर्ष ये निकला है, जो उथले रिजल्ट अभी हमारे पास आए हैं, जो लिखित भी प्रमाण मैं आप तक पहुंचाऊंगी, कि करीब करीब 30,000 टन प्लास्टिक और थर्माकोल की कमी आई है कुंभ के प्रयोग में। ये अभी उथली रिपोर्ट आई है, ये लिखित तौर पर भी आएगी जिसका पूरा विवरण मैं आप सब तक पहुंचाऊंगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर एक संकल्पना 61 करोड़ लोगों के आने पर एक विचार हम रख सकते हैं और उसको भूमि पर उतार सकते हैं, अगर प्रति व्यक्ति यही संकल्पना आएगी तो भारत की भूमि वही उसी तरह से हरी भरी होगी जो वैदिक काल में थी। क्योंकि भारत सदैव अपनी नदियों के लिए, जंगल के लिए, पहाड़ों के लिए जाना गया है, अपने प्रकृति प्रेम के लिए जाना गया है, नदियों को देवी मानने, वृक्ष को देवता मानने के लिए जाना गया है। तो ये उपलब्धि इस समय तक कुंभ की हुई है। आगे के विचार और आगे के जो भी संस्मरण यहाँ के हैं, मैं बीच बीच में आप सबसे साझा करती रहूंगी। और धन्यवाद कि आप सब ने इस प्रकल्प में मेरा साथ दिया, मुझे सहयोग दिया। नर्मदे हर।